यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मित्रों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पे बात करेंगे। इस विषय को पूर्ण रूप से जानने के लिए पूरा वीडियो देखना अनिवार्य है। पूरा वीडियो देखने से पूर्ण ज्ञान होगा, सारी बातें पता चल जाएंगी। जैसा कि सारे संसार के लोग कहते हैं कि अगर किसी देश पे या किसी कौम पे या कहीं भी राज करना हो तो सबसे पहले फूट डालना चाहिए। ऐसी नीति हमारे अंग्रेज भाइयों की थी। वो लोग जहाँ जाते थे, अंग्रेज या मुग़ल जो भी थे, जहाँ भी जाते थे पहले वहाँ फूट डालते थे, बंटवारा करते थे, लोगों में बांट देते थे लोगों को कई आर्थिक स्थिति में या किसी भी प्रकार का वर्गीकरण जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे करके और आपस में लड़ा के वो राज करते थे। तो इस सिद्धांत को आप लोग सभी जानते हैं और हमारे संविधान में भी इस तरह की कई तरह की कमियां हैं। हमारा जब संविधान बना है उस समय अपने विवेक से संविधान बनाना चाहिए था। उस टाइम पे संविधान बना तो ज़रूर, लेकिन फिर भी वही मानसिकता वाली स्थिति उस संविधान में भी बनाई गई। विदेशों से जो है बार बार कई पर आर्टिकल हमने लिया। हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेहरू जी ने, हमारे बाबू राजेंद्र ने या जो भी महापुरुष थे उन लोगों ने जो है कई आर्टिकल ऐसे थे जो विदेशों से लिया और उनमें ऐसी व्यवस्था की कि हमको वर्गीकृत कर दिया, बांट दिया। कैसे बांटा? एससी में बांट दिया, एसटी में बांट दिया, ब्राह्मण में बांट दिया, ठाकुर में बांट दिया, बनियों में बांट दिया, हरिजन में बांट दिया, कई प्रकार की अनेक प्रकार की जातियों में बांट दिया गया। और किसी को आरक्षण दिया जाने लगा, किसी को बिना आरक्षण के कर दिया गया, किसी को अल्पसंख्यक कहा गया, किसी को बहुसंख्यक कहा गया। ये एक प्रकार का बंटवारा था। इस बंटवारे की वजह से हमारा देश जो है विकास नहीं कर सका। हमें चीन से भी शिक्षा लेनी चाहिए, चीन से शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश और जब आज़ाद हुआ था उस समय चीन की जीडीपी और भारत की जीडीपी लगभग समान थी। लेकिन अगर आज अब आप देखते हैं तो चीन कई गुना ज़्यादा हमसे आगे बढ़ चुका है। ये हमारे संविधान में बंटवारे की वजह से हुआ। अगर हम जो है संविधान का राजनीतिकरण नहीं किए होते, बंटवारा नहीं किए होते, तो बार बार चुनाव में इतने नुकसान नहीं होते, इतना खर्चा नहीं करना पड़ता। चुनाव जब आता है तो लोग जातिवाद का, क्षेत्रवाद का, धर्मवाद का कई प्रकार के वाद लगा देते हैं और कहते हैं कि हम लोन माफ़ कर देंगे। कोई कहता है कि हम अल्पसंख्यकों को 10 लाख लोन दे देंगे, या कोई कहता है कि हम जो है एससी एसटी का आरक्षण जो है लंबे समय तक चलाएंगे। तो ये जो वर्गीकरण था इसकी वजह से देश विकास नहीं कर सका। देश जो है बहुत पीछे चलता गया, क्योंकि हमारे देश में इसी कारण से कई बार गृह युद्ध हो चुका है। कई बार लोग आरक्षण के लिए लड़े, कभी अल्पसंख्यक लड़ते हैं, कभी हिंदू मुसलमान लड़ते हैं, कभी हरिजन ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कभी सवर्ण, कभी कोई न कोई लड़ता रहता है किसी न किसी बात को लेके। इस वजह से देश में क्या होता है, विकास की गति रुक जाती है। तो हमारा जो सनातन संविधान था वो बहुत ही उत्तम था। उसी संविधान को अगर बनाए रखा जाए तो हमारी समस्याएं दूर होंगी। अगर अपने विवेक से उस समय संविधान बनाया गया होता तो ये सब स्थिति न पैदा करके सभी जातियों को समानता का अधिकार दे दिया जाता। अपने देश में जो भी संसाधन हैं उन पे सबका बराबर अधिकार होता। सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी लोगों का बराबर का अगर अधिकार होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती, आरक्षण देने की स्थिति नहीं आती, एससी एसटी की स्थिति नहीं आती, ब्राह्मण क्षत्रिय की, सवर्ण बैकवर्ड इन सब चीज़ों की स्थिति नहीं आती। क्योंकि जैसा हमने संविधान बनाया उसे हम इस प्रकार से भी बना सकते थे
कि सभी जातियों को एक समान कर देते, सभी संसाधनों को देश के सभी लोगों में बराबर बराबर बांट देते, तो ऐसी स्थिति नहीं आई होती। और ये हमारा सनातन संविधान इस तरह का पक्षकार है। वैसे पूरे देश में एक तरह का कानून होना चाहिए, और हो सके तो पूरे देश में हमेशा एक ही पार्टी होनी चाहिए। एक पार्टी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एक पार्टी होगी तो जितने राजनीतिक विचार के लोग होंगे एक ही पार्टी से जुड़ेंगे, जिससे संपूर्ण देश एक माला में पिरो दिया जाएगा, एकता का सूत्र बन जाएगा। एक ही माला में सारे नागरिक पिरो जाएंगे, एक ही पार्टी में सभी लोग रहेंगे, और उसी में अगर चुनाव किया जाए कि किसको कहाँ का मिनिस्टर बनाया जाए, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, किसको राष्ट्रपति बनाया जाए, कुछ इस तरह का मॉडल अगर बने, और इसका समय, कार्यकाल का समय भी बढ़ाया जाए, समय भी ना बढ़ाया जाए, तो देश में एक ही पार्टी हो, एक कानून हो, सभी नागरिक एक समान रहें और एक स्थिति में रहें, और देश की जैसी संस्कृति है, संस्कृति के हिसाब से जो पार्टी हो, देश की मूल जो संस्कृति है 90-80% जिस संस्कृति की सहभागिता है, सबसे ज़्यादा प्रभावी संस्कृति जो इस देश में है, उसे हिंदू संस्कृति कहा जा सकता है, सनातन वैदिक संस्कृति कहा जा सकता है। तो उसी संस्कृति की को मानने वाली जो पार्टी हो, संस्कृति को जो लेके चलने वाली पार्टी हो, उसी पार्टी को आगे कर देना चाहिए। हम किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं लेते, लेकिन जो संस्कृति इस देश में प्रभावी है, क्योंकि और देशों में, कई देशों में अलग अलग संस्कृति के संविधान बने हुए हैं, अलग अलग राष्ट्र बने हैं, जिसमें कई धर्मों का, अलग अलग धर्मों का राष्ट्र बना है। लेकिन एक भारत ही ऐसा है जो अपनी संस्कृति के हिसाब से अपना संविधान नहीं बनाया, वर्गीकरण हो गया। वर्गीकरण और बंटवारा होने के कारण आपस में लोग बार बार लड़ते हैं, कभी कोई सवाल उठाता है, कभी कोई सवाल उठाता है। इस वजह से देश बार बार पीछे जा रहा है, विकास की गति जो है रुक रही है। अगर सभी लोग एक साथ एक पार्टी में जुड़ें और एक उसी पार्टी में चाहे जितने भी लोग जुड़ जाएं, उसी में किसी का प्राइम मिनिस्टर या जो भी चुना जाना हो, देश के लिए चुना जा सकता है। इस प्रकार सारे देश जो है इकट्ठा होके एक हो जाएंगे और बार बार चुनाव पे इतना ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, जिससे देश का इतना नुकसान नहीं होगा। जो चुनावों पे खर्च होता है उससे जो है देश के विकास की गति रुकती है। इसके अलावा देश में जो विभाजनकारी नीतियाँ होती हैं, कभी कोई खालिस्तान के लिए कहता है और कभी कोई कुछ कहता है, बार बार जो है विभाजन की नीतियों पे गृह युद्ध होते हैं, बार बार के युद्ध होते हैं। कभी आरक्षण के लिए गृह युद्ध होता है, कभी किसी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के लिए युद्ध होता है। ये सारे युद्ध रोक दिए जाएं और एक ऐसा नया संविधान बने जो सनातन हो, शाश्वत हो और जिससे देश का कल्याण हो। तो उससे जो है उस आधार पे हमारी जीडीपी बहुत आगे बढ़ सकती है। हमें चीन से शिक्षा लेनी चाहिए। चीन जो है निरंतर जो है विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है, पूरी दुनिया पे भारी पड़ रहा है। अगर हम भी कुछ उसी तरह का मॉडल बनाएं, उसी तरह की स्थिति बना लें, तो हमारा देश भी बहुत आगे होगा। अगर ऐसा हम नहीं कर पाएंगे तो आने वाले दिनों में भारत की स्थिति दिन पे दिन खराब होती जाएगी, गुलामी की स्थिति भी बन सकती है और लोग बहुत गरीब हो जाएंगे। लेकिन अगर एक समान संविधान हो, एक समान नागरिकता हो, एक ही तरह की जो है, किसी को SC ST किसी तरह का आरक्षण न हो, किसी प्रकार का बहुसंख्यक अल्पसंख्यक कुछ भी ना हो, सब एक दूसरे को मतलब एक वर्ग में एक ढंग से रहें, एक माला में सारे जो है मोती पिरो दिए जाएं और सबकी एकता हो, अपने काम के आधार पे सभी लोग आगे बढ़ें और तो देश का विकास होगा। सभी लोग मिलके जब देश के लिए काम करेंगे तो देश का हमेशा विकास होगा, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रहेगी। संविधान में जाति की व्यवस्था जो है बहुत ही खराब है, वो अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे हमें फूट डालो और राज करो वाली राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि संविधान इस ढंग से बनाया गया है, इस तरह से कानून बनाए गए हैं कि जिससे राजनीति देश में हमेशा चलती रहेगी और फूट पड़ते रहेंगे, लोग जो है लड़ते रहेंगे। इससे बढ़िया है कि देश में एक कानून हो, एक पार्टी हो और संविधान भी कुछ बदला जाए, पहले से संविधान बदल दिया जाए तो देश का कल्याण होगा। इस प्रकार से
अगर आज ये समझ में नहीं आता है तो लोगों को कुछ दिन के बाद ये मेरी बात समझ में आएगी। ओम तत्सत।